प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। उत्तराखंड में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद, डिप्टी कमांडेंट ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने क्रिकेट ग्राउंड में आधुनिक पवेलियन का किया शुभारंभ। शिल्प बाजार मेले का हुआ समापन। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल सहित आईएएस अनुज मलिक रहे मौजूद। आईएमए के डॉक्टरों की देखरेख में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। सिंधी भाषा सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। स्वर्ण आर्मी का सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आर्मी प्रमुख का गोरखपुर में हुआ जोरदार स्वागत। वैदिक नीम बांस का ब्रश पर्यावरण हितैषी। देखें सिटी वन पर विशेष रिपोर्ट। रोडवेज संविदा कर्मियों के अनशन को क्षेत्रीय प्रबंधक ने जूस पिलाकर किया समाप्त। पूर्वांचल सुनार समिति ने सुनार समिति के जन प्रतिनिधियों सहित उप सभापति को किया सम्मानित। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के नए पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में अपर जिला जज ने दिलाई शपथ। निधि समर्पण अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से प्राप्त की समर्पण निधि। सीआरडी-पीजी कॉलेज में हुआ अभिभावक कार्य परिषद का गठन। शिव राष्ट्र सेना की महिला सदस्यों ने शहर के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में जरूरत व असहाय लोगों में गर्म कपड़ों का किया वितरण। और डीएनपीजी के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा माह में आमजन को किया जागरूक। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर गिरने से बड़ी संख्या में जानमाल और आर्थिक रूप से भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी पूरी मुस्तैद है। इस संबंध में डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा ने बताया। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के रैनी क्षेत्र में जो डिजास्टर सिचुएशन बनी हुई है उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य राहत एजेंसियां राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। उसी के मद्देनज़र एनडीआरएफ की बाकी टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सभी टीमें अपने ज़रूरी राहत और बचाव के उपकरणों और इक्विपमेंट के साथ तैयार हैं, अलर्ट मोड पे हैं। हमारा हायर हेडक्वार्टर सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए है और सिचुएशन का असेसमेंट कर रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये टीमें भी डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे क्रिकेट ग्राउंड को आधुनिक रूप देकर अब इसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाना चाहा है। ऐसे में करोड़ों की लागत से बने पवेलियन में बैठकर अब लोग विभिन्न मैचों का आनंद ले सकते हैं। पवेलियन का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी द्वारा शुभारंभ किया गया। इस पवेलियन में 500 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं खिलाड़ियों के लिए अलग अलग केबिन भी बनाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस दौरान एसबीआई एजीएम पीसी बरोड, सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हाँ छोड़ दीजिए। मेट्रो का एक्सपीरियंस है दोनों अंसारों को। आज हुआ मैच वैक्सीन लगवाने के बाद
बैंक जितना भी उसका देखा है 19 ओवर तक दिखाई दी, 20 में जितना रेलवे ही को है। सर ये तो आने वाला समय बताएगा सर। नहीं, बात धंधे की है। यस सर। सर ये शुरुआत के 5 ओवर काफी हद तक डिसाइड करेंगे कि मैच किस तरफ जाएगा। अच्छी गेंद अकेला पे अभी युवराज सिंह और पंकज सिंह जो कि लगभग एक ही उम्र के हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। पहले मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी ने बताया, ये ग्राउंड तो वैसे ही काफी अच्छे स्टैंडर्ड का ग्राउंड है और यहाँ गोरखपुर के हिसाब से तो काफी अच्छे मैचेस भी होते हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय मैचेस या जो इंडिया में भी इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं वो सब इस ग्राउंड पे नहीं हो पाते थे। उसका बेसिक रीजन था कि ये पवेलियन की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, और अभी जो पवेलियन की फैसिलिटी बनी है ये भी काफ़ी, एक तो रिकॉर्ड टाइम में और बहुत हाई क्वालिटी स्टेडियम की फैसिलिटी बनी है। ये हमारे पीसी साहब और जो डिप्टी सी जीए और कॉलोनी के लोगों ने, डिप्टी सी कॉलोनी के लोगों ने मिल करके बनाया है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी फैसिलिटी प्लेयर्स के रहने की, अंपायर्स के रहने की या उनके और रिक्वायरमेंट्स की सब कुछ हो गई है। तो अब हमें ये आशा है कि अब हम बड़े से बड़े मैचेस भी यहाँ पर करा पाएंगे और गोरखपुर के स्पोर्ट्स को इस जगह से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। शिल्प बाजार के भव्य समापन समारोह का आयोजन कचहरी क्लब ग्राउंड में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल, विशेष अतिथि के रूप में जॉइंट मजिस्ट्रेट अनुज मलिक मौजूद रहे। इस शिल्प बाजार को संबोधित करते हुए अनुज मलिक ने अपने संबोधन में इसकी सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से हस्तशिल्प कला और भी निखरती है। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि ये शिल्प बाजार 29 जनवरी 2021 से अभी तक लगा हुआ था, जिसका रविवार को समापन हो गया। इस बाजार का दोनों ही अधिकारियों ने अवलोकन किया। और जो हैंडक्राफ्ट्स आज की डेट में लुप्त होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ के आने से हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़ को जितना कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे मेले के आयोजन से लोगों को हैंडक्राफ्ट्स की वैल्यू का पता चलता है, वैरायटी का पता चलता है, क्वालिटी का पता चलता है। इन सब से आने वाले समय में हैंडक्राफ्ट्स के प्रमोशन को बहुत ही बल मिलेगा और जो भी इसमें आर्टिसंस इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी एक लाइवलीहुड का बहुत ही अच्छा माध्यम बनेगा। में भी आया था और जब मैंने देखा कि कुछ स्टॉल उस टाइम पे लग रही थी और आज जब मैं समापन पे आया हूँ बढ़िया क्वालिटी सर, आप क्या क्या रेट है, किस रेट में दे रहे हैं सर? समापन समारोह के अवसर पर शिल्प बाजार के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, सरकार वस्त्र मंत्रालय के द्वारा आयोजित ये हस्तशिल्प मेला, जहां एक और सभी हस्तशिल्पियों को अपने हुनर को प्रदर्शन करने का एक मौका देता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों के लिए भारत में फैली विविधता और उनके हुनर को दिखाने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। तो बड़ा अच्छा रहा। उद्घाटन पे जब मैं आया था तो मैंने तो भी विजिट किया था, तब स्टॉल लग रही थी। आज जब मैं समापन समारोह में जब मैंने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों से बात की, हस्तशिल्पियों से बात की, तो बड़े प्रसन्नचित्त थे। कह रहे थे कि गोरखपुर वासियों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया है, बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो बड़ा अच्छा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का इससे अच्छा और क्या उदाहरण पेश हो सकता है, जहाँ हस्तशिल्पियों को उनके हुनर, उनके कला की अच्छा वैल्यू मिल रहा है, आर्थिक आत्मनिर्भरता मिल रही है। वहीं दूसरी ओर गोरखपुर वासियों को देश के कोने कोने से आए हस्तशिल्प
उत्पादों को खरीदने का अवसर मिल रहा है। सर बात की जाए अगर ओडीओपी की, तो यहाँ पे हमने देखा कि टेराकोटा के भी मतलब कुछ सामान लगे, इसके बारे में। हाँ, जैसे ओडीओपी का जैसे स्कीम है शासन का, वो भी बेसिकली जो हस्तशिल्प उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म कराने के लिए, प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसी तरीके से भारत सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जीआई टैग है, हम गाजीपुर का जो वॉल हैंगिंग वो है, और गोरखपुर का टेराकोटा है। इस तरीके से कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो बहुत एक पर्टिकुलर एक जगह के लिए बहुत फेमस हैं, किसी एक जगह पे वो अच्छा मिलता है, जीआई टैग जिनको मिला है। तो उन सबको क्लब करते हुए ऐसे प्रदर्शनियों में सबको एक साथ समायोजित करके उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना एक बहुत अच्छा शुरुआत है। और इसके साथ साथ हस्तशिल्प में हम देखते हैं कि हस्तशिल्पियों में हुनर तो होता है, लेकिन जो मार्केट और जो मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो उतना अच्छा नहीं हो पाता, जिससे उनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको उतने नहीं मिल पाते। ऐसे मेलों के आयोजनों से जहाँ उनको एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को तरह तरह के उत्पाद जो उनको बाहर अगर कहीं जाते तो महंगे मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे तरह तरह के उत्पाद खरीदने का मौका मिलता है सस्ती रेटों पे। तो दोनों ओर से बड़ी अच्छी सिचुएशन होती है। संजीवनी हीमोफीलिया सोसाइटी की तरफ से सीतापुर आई हॉस्पिटल में मुफ्त परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। आईएमए के डॉक्टरों की देखरेख में लगभग 40 से अधिक मरीजों ने इसका लाभ उठाया। कुछ भी स्पीच दे दिए बच्चों को जो आपको मैं हीमोफीलिया एक सोसाइटी है, उनको पता नहीं होता है कि उनको कौन सा फैक्टर लगता है, उनको पता नहीं होता है कि उनका फैक्टर लेवल कितना है। लेवल मतलब कि उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो सीवियर होते हैं, कम ब्लीडिंग हो रही है तो हीमोफीलिया आ गया है। इसका मतलब कि आपके दूसरे बच्चे में भी आने की संभावना रहती है, बट जब बेबी कंसीव कर लेते हैं उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आईएमए के डॉक्टर एससी कौशिक, सोसाइटी की सचिव अंजू वर्मा ने बताया, सारे पेशेंट हीमोफिलिक पेशेंट हैं। हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी होती है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है और फिर उससे उसके बच्चों में जाती है। गोरखपुर में अभी हाल में एक हीमोफिलिक्स मरीजों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई और उसके पक्ष में गोरखपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इनको समस्याएं कम हों। समस्याएं कम करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरत होती है कि इनकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो, बताया जाए कि कौन से फैक्टर इनमें कम है। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, किसी एक फैक्टर की कमी से खून नहीं जमता है, तो वो प्रॉपर डायग्नोसिस हो और उस मरीज को उस फैक्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है, कितनी होती है, ये सारी चीज़ें। अब एकेडमिक एक पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कैसे इनको हम ट्रीट करें। मैं चाहती हूँ इन पेशेंट को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अलावा एमसी में फैक्टर होना चाहिए। कुछ फैक्टर हमारी सोसाइटी में प्रोवाइड की जाए ताकि पेशेंट जो 10 से 12 साल की अवस्था में विकलांगता की ओर चले जा रहे हैं, और सरकार इसको सपोर्ट करे और इन पेशेंट को पूरा जितना फैक्टर उनको चाहिए उनको फैक्टर मिले। और मैं आप सभी से यही निवेदन है कि हमारे इस हीमोफीलिया सोसाइटी जो आईएमए सपोर्ट कर रही हैं, इसमें डॉक्टर एससी कौशिक साहब सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको सपोर्ट करें। जो बच्चे, मेरा खुद का 13 साल का बेटा है और मैं चाहती हूँ कि अगर गोरखपुर में इतने पेशेंट हैं तो हमें बार बार लखनऊ जाना होता है, बनारस जाना होता है। अगर वो चीज़ हमारे गोरखपुर में फिजियोथेरेपी फैक्टर ये चीज़ अगर हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली के अधीन संचालित होने वाली सिंधी भाषा सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा सिंधी अकादमी के सदस्य नरेश बजाज की देखरेख में जटाशंकर स्थित हॉलमार्क स्कूल में सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान टीचर सरिता इसरानी, सुपरवाइजर संतोष केसवानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सुपरवाइजर शंकर इसरानी ने बताया, कोर्स है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स है जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री दिल्ली से गवर्न होता है। तो NCPSL इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। यहाँ का सेंटर चूँकि हम लोग देखते हैं तो वो हम लोगों ने यहाँ पे आज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। सिंधी भाषा के विकास और उसके समझने के लिए ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स का बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। 40-45 लोग हैं आज उसमें, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दोनों में मिला के। स्वर्ण आर्मी का सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम बहराइच जिले के आए आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे के नेतृत्व में महानगर के स्थानीय मैरिज हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें उनके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल पांडे, स्वामी विनय आचार्य, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, अजय शंकर श्रीवास्तव, दिनेश मणि, जिला अध्यक्ष प्रभातधर दुबे, महानगर अध्यक्ष संजय दुबे सहित बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम सर्वेश पांडे का मंच पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आपको बता दें, विभिन्न समाज में उपस्थित हमारे समाज से भी कुछ आज हमारे समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसको जानने की आवश्यकता है। अभी आप देखे होंगे पिछले कार्यकाल में कि लोकसभा में, राज्यसभा में जिस तरह से SC/ST एक्ट को प्रभावी तरीके से प्रभावी बनाने का परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष जी अभी चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, जिस तरह से गोरखपुर की धरती पर एक ब्राह्मण समाज को दलित परिवार के द्वारा मारा जाता होगा, क्यों नहीं करोगे? तुम्हारी गंदी राजनीति प्रभावित हो जाएगी। जिस तरह से समाज में आपको बता दें कि एक समान समाज जब आप जानते हैं समाज के बच्चों को ये निकाल देंगे। जिस तरह से हमारे बहन बेटियों के साथ जम्मू कश्मीर में किया गया, वही हाल आपके उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी होगा। हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्वर्ण आर्मी के प्रमुख सर्वेश पांडे ने अपनी बातों को कुछ इस तरह से रखा। ये हमारा गोरखपुर की धरती पर प्रथम आगमन है संगठन को लेकर के, और स्वर्ण आर्मी की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, स्वर्ण आर्मी की मांग है कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जातिगत न हो करके आर्थिक आधार पर हो। SC/ST एक्ट जैसे काले कानून खत्म किए जाएं, जैसे दलित आयोग है, महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है, वैसे स्वर्ण आयोग का भी गठन हो। और स्वर्ण समाज के जितने भी मुद्दे हैं, स्वर्ण छात्रावास की बात कर लीजिए, या अभी तक सीलिंग में तमाम सवर्णों की जमीनें लगातार निकाली गई, अब 1 भी इंच जमीन ना जाए, इन सब विषय को लेकर के हम अपने समाज के बीच में आए हैं और अपने समाज के लोगों को जगा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था हो, लेकिन कुछ चंद लोग ही सड़क पर उतरे थे 2000, 5000, 10,000 अलग अलग जगह पर। उन्होंने हल्ला दंगा फसाद शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोदी जी ने बदल दिया। तो अगर वो उतर करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा सकते हैं तो मुझे भी विश्वास है जिस दिन मेरा पूरा समाज आएगा और ये कानून खत्म होंगे। सैकड़ों वर्षों की परंपरा को एक बार पुनः जीवांत करने की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर सुधाकर प्रताप सिंह ने ली है। पेश है सिटी वन संवाददाता की विशेष रिपोर्ट, वैदिक ब्रश। सैकड़ों वर्षों की परंपरा को एक बार पुनः जीवंत करने की जिम्मेदारी सिविल इंजीनियर सुधाकर प्रताप सिंह ने ली है। प्लास्टिक के ब्रश और हानिकारक केमिकल वाली टूथपेस्ट के दिन अब लगने वाले हैं। आयुर्वेद के ज्ञान और नीम व बांस की मदद से बने वैदिक ब्रश आने वाले दिनों में हर आम और खास के हाथों में दिखाई देगा। महानगर के एक युवा इंजीनियर ने इसको लेकर स्टार्टअप शुरू किया है। इसका नाम वैदिक ब्रश रखा है। इस ब्रश को बांस और नीम से मिलाकर तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका स्विफ्ट एंड लिफ्ट मैगजीन ने इसे वर्ष 2021 में पर्यावरण के नजरिए से सबसे सुरक्षित स्टार्टअप में शामिल किया है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा करेगा, साथ ही दांतों को भी सेहतमंद रखेगा।
मुख्यमंत्री के स्टार्टअप योजना से जुड़कर सुधाकर प्रताप सिंह ने सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद से एक नया आविष्कार किया है और उन्होंने जो देसी चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो बड़े ही आसानी से मिल जाती हैं, उनसे उन्होंने ब्रश का निर्माण किया है जो पूरी तरीके से हाइजीन है और सुरक्षित है। हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके दिमाग में ये सब चीज़ें कैसे हैं। जी सर, ये वैदिक ब्रश जो है मेरे दिमाग में आया 2018 में। और उस समय प्लास्टिक का जो न्यूज़ है, माइक्रो प्लास्टिक का भी न्यूज़ आ रहा था बीच में, तो उसके बाद से हमने देखा, न्यूज़ पे भी आ रहा था और बहुत सारे सोशल साइट्स पे भी दिखा रहा था कि प्लास्टिक की समस्याओं से जीव जंतुओं के प्रभावित हो रहे हैं। और एक डॉल्फिन भी थी जो बार बार लेक पे आ जा रही थी। तो उसके बाद में उसका जब पोस्टमार्टम मतलब पता चला, उसके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक निकला। इससे बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित हुआ। तो फिर हम सोचे क्यों ना कुछ किया जाए ताकि प्लास्टिक को धीरे धीरे सोशल लाइफ से चेंज करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ में लाया जाए। तो हमारे दिमाग में शुरू में स्टार्टिंग में आया, क्योंकि हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले प्लास्टिक का ब्रश से ही अपने दांत को मंजन करते हैं, साफ करते हैं। तो इससे प्रभावित होकर मैंने ये बनाया। तो इसमें क्या चीज़ है कि बम्बू है, फुल्ली ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है ये चीज़। अच्छा, आपके इस कार में कौन कौन से लोग हैं और किस किस चीज़ों का उपयोग करके आप ये ब्रश बनाते हैं? इस कार का इनोवेशन तो हमने किया है पूरी टोटली, क्योंकि 2018 से मैंने शुरू किया। 2019 में पहला इसका तैयार हुआ, तो वो उस समय बहुत कॉस्टली था, लेकिन फिर बाद में मैंने मशीनों पे वर्क किया बहुत ज़्यादा, तो फिर मशीनें भी तैयार हो गई हैं। जैसे इसका हैंडल बनता है, निम्बट्स बनता है, तो उसका मशीनों में तैयार करने में काफ़ी समय लगा। तो काफ़ी सुगम आया इसका, सुगमता मतलब आसानी से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर बात करें आपके ब्रांड की, अभी जो सेलिंग की बात करें तो सेलिंग की क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ भेजते हैं? सेलिंग की स्थिति है कि अभी हम लोग ऑनलाइन मार्केट में आए हैं, जैसे अमेजोन पे और वेबसाइट के थ्रू अपने वैदिकब्रश.com से ऑनलाइन सेल हो रहा है। अभी ऑफलाइन आने का वो तैयारी चल रही है और जल्दी हम लोग हो सके तो हम लोग आ जाएंगे। काफ़ी वैदिक ब्रश से ये फिर से वह क्रांति लाना चाहते हैं जो सैकड़ों वर्षों पुरानी है, जो भारतीय इतिहास में अब आज भी जीवंत है, कि लोग किस तरीके से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे और हष्ट-पुष्ट रहते थे और स्वच्छ रहते थे। उसी उद्देश्य से वैदिक ब्रश का भी निर्माण हुआ है और वैदिक ब्रश भी आने वाले समय में एक नई क्रांति लाने का कार्य करेगी। सिटी वन के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। संविदा संघर्ष समिति द्वारा गोरखपुर क्षेत्र में संविदा कर्मियों के उत्पीड़न के विरोध में चल रहे आमरण अनशन को क्षेत्रीय प्रबंधक के सकारात्मक प्रयास पर समाप्त किया गया तथा क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन को समाप्त कराया गया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमत बनी है।
पहला कंप्लेन स्व नीरज कुमार दुबे चालक देवरिया डिपो के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है एवं उनके बीमा संबंधी प्रपत्र परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ स्तर पर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा चुका है। दूसरा है श्री विजय कुमार तिवारी संविदा प्रचालक के प्रकरण की जांच की कार्रवाई गतिशील है। जांच सारे साहब लिख दिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज का हम सब तोड़वा और मैं आज सब सर्वप्रथम चाहेंगे संजय सिंह जी। अरे मुंह से पीजिए, लेना नहीं है, मुंह से लगा लीजिए। हाँ चलिए, आराम डाली पीटिए भाई, देखिए गुड पीजिएगा। बुजुर्ग साहब प्रचालक हैं सतीश सिंह जी, उनका रिटायरी है इस साल। कुछ मांगे हम लोग की जो संविदा समाप्त हुई थी देवरिया डिपो में, उसमें आर्बिट्रेशन कमेटी में उनको जल्द से जल्द उसमें विचार करके और उसमें निर्णय लेने का वो आश्वासन दिया गया है। और इसी प्रकार से एक रेस्ट रिलीवर और उसका था DDR का मामला, उस पर भी एक कमेटी बना करके और उस पर भी शीघ्र ही निस्तारण विचार करके निस्तारण किया जाए। तमाम प्रकार की समस्याएं थीं। हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय द्वारा आज वार्ता बुलाई गई। माघ मेला को देखते हुए चूँकि यात्री निकलने थे, या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी का शहर भी था और बहुत ही अच्छा पहल रहा हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का। पूर्ति आश्वासन दिए 2-4 दिन के अंदर हमारे सभी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। जो लड़कों को बैठाया गया है उन्हें संचालन में लेंगे। इसी आश्वासन पर हम अपने इस कार्यक्रम को स्थगित किए हैं। चूँकि माघ मेला भी था, स्नान मेला था, तमाम यात्री आएंगे, यहाँ से उनको स्नान के लिए भी ले जाना है, इसलिए इस कार्यक्रम को ख़त्म किया गया है। और संपूर्ण विश्वास है माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय पर कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है कार्य करने का और लिखित दिया है तो हर हाल में वो करेंगे। मुझे पूरा विश्वास अपने क्षेत्र प्रबंधक। पूर्वांचल सोनार समिति के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष महेश जी वर्मा के नेतृत्व में सोनार समाज के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का घंटाघर के हिंदी बाजार में क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक बंधु सिंह पार्क में भव्य आयोजन कर सम्मानित समारोह एवं स्वागत कर अभिनंदन किया गया। खड़े रहिए बस, थोड़ा सा दबिए, अब उसको छोड़ दीजिए। भाई थोड़ा थोड़ा आप लोग और पीछे दब जाइएगा, इधर यहाँ पीछे दब जाइएगा। रहने दीजिए, बढ़िया लगेगा। माला ही तो इनको भी सम्मानित करें। ये सभी हमारे समाज के धरोहर हैं। मुख्य अतिथि आदरणीय ऋषि मोहन वर्मा जी का सम्मान युवाओं के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर के श्री हरिशंकर लाल वर्मा जी हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इसका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। पूर्वांचल विकास मंच के वरिष्ठ नेता आदरणीय विष्णुकांत श्री श्याम सुंदर लाल वर्मा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोरदार से रही से चल करके आए नगर पंचायत श्रीमान श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत और अच्छा लगता है स्वागत होते वक्त तालियां बजे तो सम्मान में चार थोड़ा सा इधर होइए तब सब लोग। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वांचल सोनार समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेश जी वर्मा ने बताया, आज का ये कार्यक्रम पूर्वांचल सोनार समिति उत्तर प्रदेश के माध्यम से आज बंधु सिंह पार्क की स्थल पे हम लोग अपने ही समाज में राजनीति में अपनी चरम सीमाओं पर पहचान बनाने वाले ऋषि मोहन वर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन अपने समाज में आज किया गया है। कितने लोग को सम्मानित किया गया? आज इस मंच से 7 लोगों को मुख्य और विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठाया गया है। मुख्य रूप से हमारे ऋषि मोहन वर्मा जी जो नगर निगम के उप सभापति बनाए गए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वह हैं। इस प्रकृति में
बटावल बाजार के बटावल प्रमुख हरिशंकर वर्मा जी, मगहर नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष संगीता वर्मा जी, आटा नगर पालिका अध्यक्ष मोहन वर्मा जी और संत कबीर नगर नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, कुशीनगर शेवरही से नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी को आज गोरखनाथ पूर्वांचल सुधार समिति आज इस मंच से सम्मान करने का काम किया। चित्रगुप्त मंदिर सभा शपथ ग्रहण समारोह में नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्यों को अपर जिला जज अभय प्रकाश ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज के लोग विभिन्न क्षेत्रों में बनाए उत्कृष्ट स्थान। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजेश चंद्र श्रीवास्तव, संजय वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि का आभार प्रकट किया। समारोह में वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव, अतुल कुमार श्रीवास्तव, देवांश चंद्र श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रकांत श्रीवास्तव सर्वनिष्ठापूर्वक भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चित्रगुप्त मंदिर सभा गोरखपुर के मंत्री पद के रूप में सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदा समर्पित रहूँगा तथा सभा के संविधान नियमों गौरवशाली परंपराओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए सदैव सचेष्ट रहूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चित्रगुप्त सभा के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी सदैव चित्रांश परिवारों की एकता, प्रेम और भाईचारे में वृद्धि के साथ सभा और राष्ट्र के उत्थान के प्रति समर्पित रहूँगा तथा सभा की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए इसकी बैठकों एवं आयोजनों में उपस्थित रहने की चेष्टा करूँगा। संयुक्त मंत्री आप लोग भी पीछे और मैं आमंत्रित कर रही हूँ कमला खान जी को पूर्व अध्यक्ष शपथ ग्रहण। मैं उपाध्यक्ष श्री चित्रांश राजेश श्रीवास्तव, चित्रांश संजय वर्मा, चित्रांश मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर जिला जज अभय प्रकाश ने बताया, जो नई कार्यकारिणी बनी है उनको हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कायस्थ समाज के विकास के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहे, काम करते रहे और इस माहौल में कायस्थों का विकास बहुत अनिवार्य है, इसलिए आवश्यक कार्य करें। विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ताओं ने श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान के क्रम में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के आसपास के दुकानदारों से समर्पण निधि में सहयोग निधि ली। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
वैसे दिए जो हमारे राम मंदिर बन जाए जो हमारे सबसे बढ़िया रहेगा। हम लोग दुकान वाले हैं और मंदिर बन जाए तो सबसे बढ़िया है। जो हो गया 10-5 हम दे दीजिए। चंद्रकांति देवी रमावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक एवं शैक्षणिकोत्तर विधाओं में छात्राओं का नैतिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्षों का संवर्धन हो, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की महाप्रबंधक डॉक्टर विजय लक्ष्मी मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान समिति समन्वयक के डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, डॉक्टर प्रतोष मिश्र, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी मौजूद रहीं। और मैडम का उत्साहवर्धन करें। सिंगल स्क्रीन कर दो। आज शिक्षक अभिभावक सम्मेलन था और इसी के दौरान हमारे महाविद्यालय में अभिभावकों का चुनाव किया गया, जिसमें कुछ चयनित रहे। इसमें अध्यक्ष पद के लिए श्री कृष्ण श्रीवास्तव सर, उपाध्यक्ष के लिए शैलेंद्र त्रिपाठी सर, महामंत्री के लिए सुभाष चंद्र वर्मा और कोषाध्यक्ष के लिए इंदु सहानी जी चुनी गई और बहुत ही उत्साह के साथ अभिभावकों ने इसमें भाग लिया। क्या कार्य रहेगा अभिभावकों का? इसमें यही है कि देखिए महाविद्यालय का कार्य होता है शैक्षणिक, बाकी अभिभावक ही बहुत सारे वर्क होते हैं जिसमें अभिभावक का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। तो हमारी यही है कि अभिभावक हमारे साथ मिल के जो भी हमारे साथ कार्य हो उसको करें और समझें। अभिभावकों को बुलाया गया था और यहाँ पर कार्यक्रम में मैंने प्रस्तुति दी है। सितार वादन पे राग मियां मल्हार प्रस्तुत किया है और एक धुन भी प्रस्तुत किया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और भी बहुत सी धुन मैं यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। सितार वादन इसलिए मैंने ये चूज़ किया है क्योंकि ये लुप्त होती जा रही है सितार वादन, और मैं चाहती हूँ इससे और भी बच्चे प्रेरित हों और इसे सीखें। और मैं यहाँ पे मेरे पिताजी भी हैं, इस कॉलेज में शिक्षक हैं। शिव राष्ट्र सेना की महिला सदस्यों द्वारा असहाय, असमर्थ व जरूरतमंदों में ठंड से बचने के लिए कंबल व स्वेटर वितरण कालीबाड़ी के महंत रविदास, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान राजकुमार अल्ला, उमेश मद्धेशिया, गोपाल जायसवाल, दुर्गेश बजाज, चंदन अग्रवाल, शिवम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शिव राष्ट्र सेना महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिवराष्ट्र सेना की वरिष्ठ सदस्य सुप्रा सिंह ने बताया, ये प्रोग्राम शिवराष्ट्र सेना जो कि रितेश कुमार आला जी द्वारा चलाया जाता है और कंबल वितरण का था। ठंड में जो गरीबों को थोड़ी सहायता हो जा रही है और मुझे लगता है कि भारत निर्माण में युवाओं का आगे आना बहुत ज़रूरी है और रितेश कुमार आला जी का बहुत अच्छा प्रयास था और बच्चों को स्वेटर भी बांटे गए और उम्मीद है कि आगे भी रितेश कुमार आला जी शिवराष्ट्र सेना के थ्रू ऐसे ही काम करते रहेंगे। धन्यवाद। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। वहीं छात्रों ने आमजन से सीट बेल्ट हेलमेट लगाकर यात्रा करने की अपील की। लगाओगे ना तो ऐसे तुम लोग भाग जाएंगे तो तब तक किसको दिखाएंगे हमारे साथ जाओ। अरे आओ अरे आओ 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 नाटक देखो आओ अरे चाचा चाची आओ भैया आओ भाभी आओ भैया आओ भाभी आओ वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ स्कूल वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ। साथी कहे हैं कबीरा ये अरे गोरखपुर नगरी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ अरे वो इतना स्वच्छ और सुंदर बना रखे हैं ना। अरे हम सपने में देखे थे कि अपना गोरखपुर नगरी इतना सुंदर है एकदम लहलहा रहा है। हमने कहा था वही चित्र याद नहीं आ रहा है। सोचो मित्र क्या काम है आप लोग को पता है। अपना जीवन सुरक्षित रखिए। हेलमेट लगाइए हेलमेट लगाइए भैया हेलमेट लगाइए आप। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइकिल।